चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। बताओ जरा इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन डाउट हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड किस किस का डाउट है ये बताओ जरा। सेकंड पार्ट किसी का नहीं है। थर्ड पार्ट किसका डाउट है। चलो सेकंड पार्ट बताते हैं पहले। देखो इसमें दिया हुआ है, पहले ये बताना इसमें कि ये एपी है या नहीं। इसमें दिया हुआ द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो एक सिलेंडर में एयर भरी हुई है, ठीक है, और उसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है जो क्या करता है, वो एक बार में जितनी भी एयर भरी हुई है उसका 1/4 पार्ट निकाल देता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो ऐसे करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम कि भाई जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, लेट अस एज्यूम कि वो 64 है ना। अपनी तरफ से लेट कर लिया मैंने। लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है 64 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में क्यों लेट करा मैंने, क्योंकि भाई वॉल्यूम होता है ना ये वॉल्यूम, इसलिए मीटर क्यूब में लेट करा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें एयर कितनी थी 64 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पंप एक बार में एयर कितनी निकालेगा, है ना, तो लिखेंगे एयर रिमूव इन फर्स्ट पंप। फर्स्ट पंप में कितनी एयर रिमूव हो जाएगी 1/4, क्योंकि पंप 1/4 एयर ही तो रिमूव कर रहा है। तो एक बार शुरू के पंप में 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी, है ना। तो 1/4 कितना होता है 64 का 16। ठीक है भाई, तो अब 64 मीटर क्यूब उसमें शुरू में एयर थी और वैक्यूम पंप ने पहली बार में 16 मीटर क्यूब एयर निकाल दी उसमें से। तो रिमेनिंग एयर कितनी बची, रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर भाई शुरू में थी 64 और उसमें से 16 निकल गई है, सही है। तो कितनी बची भाई बताओ जरा, 48 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, इतनी एयर बची। अब अगर पंप को फिर से चलाएंगे तो कितनी एयर रिमूव होगी, तो लिखेंगे एयर रिमूव्ड इन सेकेंड पंप। एयर रिमूव्ड इन सेकेंड पंप। अब पंप तो हर बार भाई 1/4 एयर निकाल रहा है, तो सेकेंड पंप में भी 1/4 एयर निकालेगा, लेकिन किसका, जो अब प्रेजेंट है। अब सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है, केवल 48, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 12 मीटर क्यूब। इस बार पंप कितनी एयर निकालेगा 12 मीटर क्यूब। तो अब रिमेनिंग कितनी एयर बचेगी, लिखेंगे रिमेनिंग एयर। तो रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी 48 में से 12 माइनस कर दो, तो कितनी बचेगी 36 मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो सीरीज बन रही है, सबसे पहले सिलेंडर के अंदर कितनी थी एयर 64 मीटर क्यूब, उसमें से 16 निकल गई, तो उसके बाद कितनी बची 48 मीटर क्यूब। फिर उसमें से 12 निकल गई, तो उसके बाद कितनी बची 36 मीटर क्यूब। तो ये जो सीरीज बन रही है ये कुछ इस तरह की बन रही है कि सबसे पहले थी 64 जो हमने लेट करी थी, फिर थी 48, फिर थी 36। ठीक है,
तो अब ये देखते हैं हम कि ये एपी है या नहीं, तो डिफरेंस देख लेंगे। तो अगर पहली दो टर्म का निकालें A2 माइनस A1 से, तो डिफरेंस कितना आता है 48 माइनस 64, जो कि कितना आएगा 16, माइनस का 16। अब अगली दो टर्म का डिफरेंस देखते हैं, जो कि क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, जो कि डिफरेंस कितना आ जाएगा 36 माइनस 48, जो कि हो जाएगा अपना -12। तो डिफरेंस सेम नहीं है। अब अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो बताओ जरा ये एपी है या नहीं। बताओ भाई। दिस इज नॉट एपी। समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में देखो ये था कि भाई एक एयर पंप लगा हुआ है ना, वैक्यूम पंप, जो सिलेंडर में से एयर को निकाल रहा है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि सिलेंडर के अंदर 64 मीटर क्यूब एयर थी। जब हमने पंप को पहली बार चलाया तो पहली बार 1/4 एयर निकाल देगा। 64 का 1/4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 निकल गई, तो अब उसमें एयर कितनी बची 48। जब हमने पंप को दूसरी बार चलाया तो दूसरी बार भी 1/4 एयर निकालेगा, तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा 12। तो अब कितनी एयर बची उसमें 36। ठीक है भाई, 36 एयर बची उसमें। तो अपने पास ये सीरीज मिली। सबसे पहले 64 मीटर क्यूब थी, दूसरी बार 48 मीटर क्यूब, और तीसरी बार 36 मीटर क्यूब उसमें एयर थी। ठीक, तो ये सीरीज मिल गई हमें। अब इस सीरीज में देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमने सीरीज लिख ली इधर 64 48 36। अब इसमें देखेंगे कि एपी है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के। ठीक, तो शुरू की दो टर्म का डिफरेंस कितना आया -16, लास्ट की दो टर्म का डिफरेंस कितना आया -12। इसको नोट कर लो। हाँ भाई, कर लिया, नोट कर लिया सबने? जल्दी बताओ जरा, जिसने कर लिया अपना रेज हैंड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। इसका थर्ड पार्ट भी डाउट है। चलो, देखो जब मैं कुछ पढ़ा रहा होता हूँ तो सभी बच्चे माइक म्यूट रखा करें। ठीक है भाई, जैसे अभी किसका है ये अनस, तुम्हारा माइक अभी अनम्यूट है, तो ना इसको म्यूट करके रखा करो। उससे क्या होता है ना, साउंड में दूसरे बच्चों को दिक्कत आती है। अभी मैंने कर दिया है आपका म्यूट। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसका। यह है इसका थर्ड पार्ट।
नमस्ते भाई। चलो देखो क्या दिया हुआ है इसमें। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है भाई कि हमें एक वेल खोदना है ना, एक गड्ढा खोदना है, और जो उसकी कॉस्ट है वो 150 रुपी है, 150 रुपीज पर मीटर। ठीक है, अगर हम 1 मीटर खोदना चाहेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज। ठीक, 150 रुपीज। अगर हम एक्स्ट्रा 2 मीटर उसको डिग करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? हर 1 मीटर के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर हमें 1 मीटर डिग करना है तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज। अगर हम देखें कॉस्ट फॉर 2 मीटर, तो 2 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो 1 मीटर की तो 150 है, प्लस फिर हर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 200 रुपीज। अगर हम देखें कॉस्ट फॉर 3 मीटर, अगर हम 3 मीटर का गड्ढा खोदना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो पहले मीटर के लिए तो 150 है, फिर 1 मीटर और फालतू खोदेंगे तो 50 रुपये हो जाएगा, 2 मीटर हो गया, फिर 1 मीटर और फालतू अगर उसको डिग करेंगे तो भाई 3 मीटर हो गया, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 250 रुपीज। ठीक, वैसे ही अगर हम निकालें कि अगर हमें 4 मीटर गड्ढा खोदना है तो कितना हो जाएगा? 150 तो पहले मीटर के लिए, फिर 50 दूसरे मीटर के लिए, फिर 50 तीसरे मीटर के लिए, फिर 50 चौथे मीटर के लिए। तो इस तरह से कॉस्ट कितनी आ गई? 300। तो इस तरह से हमें एक सीरीज मिल रही है। क्या सीरीज मिल रही है? कि भाई सबसे पहली वैल्यू है 150, दूसरी वैल्यू है 200, तीसरी वैल्यू है 250 और चौथी वैल्यू है 300। जल्दी से मुझसे पहले बताएंगे भाई कि क्या ये एपी है या नहीं है? बताओ, कौन बताएगा मुझसे पहले? हाँ बिल्कुल एपी है ना। कैसे पता चला? देखो डिफरेंस निकाल के पता चला। अगर हम फर्स्ट दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे जो कि क्या हो जाएगा? A2 - A1, तो 200 माइनस 150, ये जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा भाई? 50 रुपीज। वैसे ही अगली टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे जो कि होगा A3 - A2, जिसको हम लिखेंगे 250 माइनस 200, ये भी कितना आ जाएगा? 50। ठीक, वैसे ही अगर लास्ट की टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे जो कि A4 - A3 है, जो कितना हो जाएगा? 300 माइनस 250, जिसको हम लिखेंगे कितना भाई? 50। देखो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस क्या है भाई? हर जगह 50-50 का चल रहा है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज एन एपी। और जिस तरह से मैंने लिख के दिखा रहा हूँ उसी तरह से करना है। अबे इतनी जल्दी नोट कर लिया क्या तुमने? क्यों भाई बासु उन्नति? चलो जल्दी। अच्छा, चलो ठीक है, नोट करो इसे जल्दी। चलो भाई कर लिया सबने नोट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब देखो ये क्वेश्चन ना तो मैं होमवर्क से देता हूँ मैं। अब किस किसने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है पहले ये बताओ भाई। क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तुमने। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला तो याद होगा तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है, सी आई इक्वल्स टू P1 + R/100 की पावर n। ये होता है ना, जिसमें जो P है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, R क्या है, रेट, और इसमें n क्या है, n है ईयर्स, टाइम। और हमें अमाउंट निकालना होता है। हाँ, अरे हाँ यहाँ पे ए रहता है, अमाउंट निकालना होता है तो। और यहाँ पे हम्म, हम्म, अगर हमें सी आई निकालना है तो सी आई क्या हो जाता है, A - P। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कुछ मनी है, ठीक है, और वो कितनी है, 10,000, और डिपॉजिट करी जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और जिसकी रेट कितनी है, 8% पर एनम। ठीक है, इतनी रेट है, और एवरी ईयर, ठीक है, हर एक साल में अमाउंट देखना है। तो अमाउंट इन फर्स्ट ईयर देखते हैं। सबसे पहला अमाउंट कितना है भाई, हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो एक साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे A = P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे एक साल के लिए बात कर रहे हैं, तो एक साल के लिए देखो P कितना हो जाएगा, P तो जितना लगाया हमने 10,000, रेट कितना है, रेट दे रखा है 8%, और टाइम कितना है, टाइम 1 ईयर है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं यहाँ से, अमाउंट कितना हो जाएगा, P है 10,000, 1 + 8/100 की पावर n। ठीक है, n की वैल्यू रख देते हैं 1। तो देखो भाई इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000, जब एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 + 8 108/100, और उसकी पावर बने तो रहने देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, तो अमाउंट कितना हो गया अपने पास, 10800। इतना अमाउंट हो गया भाई। ठीक है भाई, अब ये जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। दिस अमाउंट विल वर्क एज अ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो चलिए निकालते हैं सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट। लिखेंगे अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला यही लगाएंगे, A = P1 + R/100 की पावर n। अब यहाँ पे जो P है, यहाँ पे P कितना हो जाएगा, ये 10800। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है वो एस ए प्रिंसिपल वर्क करेगा सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट कितना है, 8/100 की पावर n कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि भाई एक साल की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक साल की बात करी। अब आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर मतलब एक साल से दूसरे साल के बीच में एक साल ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भाई कितना हो गया, 10800, ये कितना हो जाएगा, 108/100। 2 0 से 2 0 कट गए। बताओ भाई किस किस को 108 का स्क्वायर याद है। हाँ भाई, वेरी गुड, 11664। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सीरीज क्या बनती है। सबसे पहला अमाउंट क्या था अपना, सबसे पहला अमाउंट था अपना 10,000।
अब देखो फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो गया ये अमाउंट, 10800। अब ये फर्स्ट ईयर के बाद हुआ ना, अब सेकेंड ईयर के बाद ये अमाउंट कितना हो गया, 1164, 11664। अब देखते हैं भाई क्या ये एक एपी है या नहीं। तो देखो शुरू की दो टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 800। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, हाँ भाई क्या हुआ अनस, 11664 में से माइनस करेंगे 10800, तो कितना आ रहा है, 468। ठीक है, ये आ रहा है 864 रुपीज। तो बताओ जरा क्या डिफरेंस सेम है, क्यों भाई। अरे डिफरेंस निकाल के दिखाना इनका। देखो ये अपने पास तीन टर्म आई थी, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। शुरू की दो टर्म का क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, जो कि कितना हो जाएगा 10800 माइनस 10800। तो यहाँ से डिफरेंस आएगा 800। अब लास्ट की दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि A3 माइनस A2 हो जाएगा, जो क्या होगा 11664 माइनस 10800, जो कि क्या हो जाएगा 864। डिफरेंस इज नॉट सेम, तो क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी, एपी नहीं है भाई। पहले इस पेज को नोट कर लो, जैसे ये नोट हो जाए मुझे बता देना। अनस, ये रेज हैंड तभी करना है जब नोट हो जाए, ठीक है। मैं लोअर खुद कर दूंगा, बस तुम्हें रेज हैंड कर देना है, ठीक है, जैसे ही नोट हो जाए। अरे आवाज किस किस को नहीं आ रही है भाई क्लास में, ओहो। चलो देखो, अब मैंने तुम्हें जब एपी की सीरीज समझाई थी, तो वहां पे मैंने तुम्हें nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। एपी का nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, nth टर्म ऑफ एपी, कि किसी में एपी में हम अगर nth टर्म निकालना चाहते हैं, nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म अगर पूछी हुई है,
तो उसका एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन क्या है, यहाँ पे ए एन है nth टर्म। nth टर्म मतलब जो भी टर्म पूछी हुई है। ए क्या है यहाँ पर, ए है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म दी हुई है। एन क्या है, नंबर ऑफ nth टर्म, है ना, कि कौन सी टर्म, जैसे मान लो 12th टर्म पूछी है तो एन की वैल्यू 12 रखेंगे। और डी क्या है यहाँ पे, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, ये होता है फॉर्मूला। चलो अब देखो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो कभी कभी एपी में जिक्र होता है लास्ट टर्म का, ठीक है, लास्ट टर्म। अब देखो जो nth टर्म होगी, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है an, और एक वर्ड आता है l, l होता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो कभी कभी जब हमें किसी एपी में लास्ट टर्म पता होती है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं, तो ए एन की ही वैल्यू एल रख देते हैं, या एल की वैल्यू ही ए एन रख देते हैं, जो भी दी होती है। ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करो भाई, ये एक एपी दी हुई है, ठीक है, 2 7 12, ये एपी है, डैश 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 आगे को टर्म इसकी चल रही है इसी तरह से। और क्या बताना है इसमें, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म बतानी है इस एपी की। ठीक है भाई, तो याद है मैंने क्या बोला था कि एपी में अगर हमें ए पता है और डी मतलब कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम एपी में कुछ भी निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा हो। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू फाइंड करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगी, कहने का मतलब ए 10 निकालना है। चलो चेक करते हैं। देखो सीरीज दी हुई है 2 7 12, इस तरह से डैश 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 चल रही है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सीरीज में से देख के कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, 2। अब जो डिफरेंस है वो किसी भी टर्म में से निकाल सकते हैं हम, जिसको हम a2 माइनस a1 से निकाल सकते हैं, जो कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, चलो हमें क्या निकालनी है, a10, फाइंड a10। तो पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a10 के लिए a की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और n की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो a10 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 5। तो a10 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 5 जो 45, और प्लस 2 47। तो जो 10th टर्म हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 47। सबको समझ में आया, क्यों भाई, समझ में आया तो एक थम्स अप दो और इसको नोट कर लो।
कर लिया भाई, नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है, पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है 21 18 15 इस तरह से, इज -81। इस एपी में इस तरह से डिक्रीज हो रही है नहीं टर्म। देखो ये जो एपी है इसमें क्या है, पहली टर्म दे रखी है 21, ठीक है, ये टर्म दे रखी है 21, फिर उसके बाद टर्म दे रखी है 18, फिर टर्म दे रखी है 15, ठीक है, इस तरह से आगे टर्म चल रही हैं। तो ऐसे डिक्रीज होती जा रही है ना, नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। और ऐसे चलते चलते कोई सी एक टर्म आएगी -81। तो बताना ये माइनस का 81 कौन सी टर्म है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में ये जो n है, ये n हमें यही तो बताता है कौन सी टर्म है। n क्या होता है, विच टर्म। n बताता है हमको विच टर्म, कौन सी टर्म है। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये -81 क्या दिया हुआ है, -81 दिया हुआ है यहाँ पे an की वैल्यू। जब हमें नहीं पता होता ये कौन सी टर्म है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज nth टर्म, ये nth टर्म है, ठीक है। चलो तो लेट करेंगे भाई, लेट -81 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। इस एपी की जो nth टर्म है वो 81 है। अब इस एपी में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 21, और डी की वैल्यू क्या है इस एपी में, जो हम किस चीज से निकालेंगे, a2 -a1 से, जो कितनी हो जाएगी 18 -21, जो कि कैलकुलेट करके कितना आता है -3, ठीक है। ये हो गई डी की वैल्यू। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें nth टर्म की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है हमें, ए एन कितना दिया हुआ है -81, ए कितना दिया हुआ है 21, प्लस एन हमें नहीं पता, तो n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है -3, ठीक। 21 को इधर ले आएंगे तो माइनस में ही आ जाएगा 21, इक्वल्स टू क्या बचेगा, n-1 इंटू -3। 81 और 21 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 102, लेकिन माइनस का, इधर क्या बचेगा n-1 इंटू -3। अब ये -3 n-1 के मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -3 डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये आ गया 94 इक्वल्स टू n-1। और -1 जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से 94 प्लस 1 कितना हो गया, n की वैल्यू आ गई 95। तो जो 95th टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी, -81, ठीक है, समझ में आ गया। 95th टर्म जो होगी इस एपी की वो होगी -81। आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या कोई सी टर्म जीरो होगी इस एपी में, क्या कोई टर्म जीरो होगी। जैसे ये 21 फिर माइनस हो गया 18 आया, फिर 15 आया, तो ऐसे चल के, है ना, जैसे ये सीरीज चल रही है, क्या चल रही है 21 फिर 18 फिर 15, और ऐसे चल के क्या कभी इस एपी में कोई टर्म जीरो आ सकती है, देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। अब के इस बार जीरो को nth टर्म लेट कर लो, लेट जीरो बी nth टर्म, है ना, ऑफ दिस एपी। तो कहने का मतलब अब ये जीरो जो है ए एन का काम करेगा, ठीक है। एपी में हमें पता है कि भाई ए की वैल्यू 21 है, डी हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि -3 है, फिर से ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं और चेक करते हैं भाई, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है इस बार 0, ए कितना है 21, प्लस
n माइनस वन इंटू डी कितना भाई -3। 21 को दूसरी तरफ ले जाओगे -21 आ गया, n माइनस वन इंटू -3 आ गया, -3 को डिवाइड में ले आओगे तो -21 अपॉन -3 हो गया, इक्वल्स टू n माइनस वन, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 21। तो ये आया 7 इक्वल्स टू n माइनस वन, -1 को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो भाई इसमें 8th टर्म जो होगी इस एपी की क्या हो जाएगी, वो 0। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे, बाकी की क्लास कल करेंगे।